नरेंद्र मेहता सर बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने काम किया, कैंप लगाया, इसलिए उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। भले से थोड़ी लाइन है लेकिन काम हो रहा है प्रॉपर वेरिफिकेशन करके, कोई धक्का नहीं, कोई दौड़ना नहीं। इनको मतलब इनके जैसा आदमी होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो खास तौर पे हम जैसे लोगों के लिए। जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त और दलालों की बल्ले बल्ले। सरकारी कार्यालयों में जनता चक्कर काटते करते थक जाती है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज आपको एक ऐसे किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किस्सा जनता से जुड़ा हुआ है, रेशनिंग कार्यालय से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि रेशनिंग कार्यालय में जाने के बाद चप्पल घिस जाती है लेकिन कार्य नहीं होता है। लेकिन नेता जो होता है वो अगर चाह ले कि मुझे जनता के लिए कार्य करना है तो वो दिन दूर नहीं कि अधिकारी नतमस्तक होते हैं और कार्य करने में जुट जाते हैं। उसी का जीता जागता प्रमाण आज है। ये मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, भव्य राशन कार्ड कैंप दिनांक 22 और 23 फरवरी 2025। ये राशनिंग कैंप लगाया है यहाँ के विधायक नरेंद्र मेहता ने। और नेता कैसा होना चाहिए? नरेंद्र मेहता जैसा होना चाहिए। देखिए किस तरह से जनता के बीच में बैठकर जनता का कार्य कर रहे हैं। कई लोग राशन कार्ड बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हैं लेकिन उनके राशन कार्ड नहीं बनते हैं। आखिर में उनको दलालों के आक्रोश में जाना पड़ता है और दलाल जो हैं उनका खून चूसते हैं और खून चूस कर भारी रकम उनसे वसूलते हैं और फिर भी उनका कार्य नहीं होता है। ऊपर से अधिकारियों के ताने और उनके गुस्से का आक्रोश झेलना पड़ता है। जब काफ़ी शिकायतें इस राशनिंग कार्यालय की आई तो यहाँ के विधायक नरेंद्र मेहता ने ये निर्णय लिया, क्योंकि राशनिंग कार्यालय की जो कमेटी होती है उसके विधायक जो होते हैं उसके प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और उन्होंने अपनी अध्यक्षता में यहाँ पर निर्णय लिया कि मैं 2 दिन का कैंप लगाता हूँ। और 2 दिन का कैंप लगाने के बाद आज पहला दिन है और पहले दिन देखिए जनता का कितना बड़ा प्रतिसाद है। और इस भीड़ से पता चल रहा है कि जनता वाकई में ही इस राशनिंग कार्यालय से त्रस्त है और जनता के कार्य नहीं होते हैं, तभी तो इतनी विशाल भीड़ देखने मिल रही है। और स्वयं यहाँ पर विधायक नरेंद्र मेहता और राशनिंग अधिकारी, महिला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो कार्य कर रही हैं और जनता के कार्य कर रही हैं और जनता के तुरंत कहते हैं ना स्पॉट पर काम हो रहे हैं और फैसला लिया जा रहा है। बहुत ही नेक कार्य विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा। इसके पहले 15 दिन पहले यहाँ पे सोशल वर्कर है भावना तिवारी, उन्होंने मोर्चाबंदी की थी, आंदोलन किया था। आज मैं यहाँ पर धरने पर बैठी राशन कार्ड हैदरपुर व राशन कार्ड के बाहर थे। कई दिनों से यहाँ पर दलालों की धांधलीबाजी बढ़ रही है राशन कार्ड बनाने के नाम पर। जैसे ही मैं धरने पर बैठती हूँ थोड़ी देर के बाद नया नगर पुलिस स्टेशन के अधीक्षक यहाँ पर आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि धरने पर बैठे हैं, सब सारी जानकारी लेते हैं, मुझे अंदर लेके जाते हैं राशन कार्ड ऑफिस में। यहाँ की आरोप मुझे यहाँ के अधिकारी मुझे पत्र आप देते हैं कि धरने से रिलेटेड 8 दिन का समय आप हमें दीजिए। जो भी यहाँ पर गलत प्रणाली चल रही है किसी दलालों के थ्रू या जो भी गलत चीज़ें चल रही है जिन पर राशन कार्ड बनाए जाते हैं, हम उनके ऊपर खुद धरपकड़ करेंगे और कार्रवाई करेंगे। अगर 8 दिन में हमने कोई कार्रवाई नहीं करे तो आप यहाँ पर उग्र आंदोलन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो चाहे स्टेप यहाँ पर ले सकती है, जिसके लिए मुझे उन्होंने पत्र दिया। उसके बाद ये निर्णय लेना पड़ा था क्योंकि जनता जो है काफ़ी त्रस्त है और नेता को यही चाहिए कि जनता के सुख दुख में सहभागी बने। वही कार्य नरेंद्र मेहता कर रहे हैं। आप देखना है 2 दिनों में कितनी भीड़ आती है और कितने लोगों के राशन कार्ड जो हैं जो वंचित हैं, नाम डलवाने से कोई किसी की अलग प्रॉब्लम है, किसी को राशन नहीं मिलता है तो उनके कार्य होते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नरेंद्र मेहता ने जिस तरीके से बताया है, आइए जानते हैं नरेंद्र मेहता से, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे इस विषय में और क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए। स्वाभाविक है, बढ़ता हुआ शहर है, राशन कार्ड की बहुत समस्या है। कई सालों से लोगों के कार्ड नहीं बने, कुछ की अपनी तकलीफ है, किसी के पास दाखला नहीं है, किसी के पास प्रूफ नहीं है। तो उन सारी समस्याओं का निवारण करना, किसी का ऑरेंज कार्ड करना, किसी को राशन बंद हो गया है या किसी के नाम डिलीट कर रहे हैं, किसी के ऐसे कई सारी अलग अलग समस्या है और इसको लेके काफ़ी बार चर्चाएं भी होती थी और लोग भी त्रस्त थे। इसलिए आज हमने 2 दिन का कैंप लगाया है और सभी को टोकन नंबर दिए हैं और ये आज सभी गर्दी बहुत ज़्यादा है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा आज और कल 2 दिन है।
लेकिन जिनका नाम नहीं है उनके हमें टोकन मिली है, हमारे ऑफिस से उनको व्यक्तिगत फोन आएंगे और उसका ध्यान रखेंगे कि जो आज आया है उसका निवारण हो। सबसे बड़ी बात तो क्या, आप जितनी भीड़ देखते हो उतना रजिस्ट्रिंग ऑफिस का जो मैन पावर है कम है। मैं सरकार से बात करूंगा कि मैन पावर बढ़ाया जाए, एक तो वो चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि शायद वो मुझे ही बैठ के सॉल्व करना होगा, बहुत को लेटर देना होता है, बहुत को अटेस्ट करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो मैं अब ये आज का जो माहौल देख के मुझे लगता है कि हर 2-3 महीने में कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एक दिन में समस्या खत्म नहीं हो सकती है और उस दिशा में मैं काम करूंगा कि जनता को न्याय मिले और जहाँ जनता की सुनवाई नहीं होती वहाँ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्रिंग के ऑफिस के अंदर भी काम की पद्धति में चेंजेस आए और लोगों के काम मैं रहूँ ना रहूँ काम होने चाहिए। इसके पास इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो उसके अंदर एलिजिबल है और उसको नहीं मिल रहा है तो हमारे मैडम रजिस्ट्रिंग ऑफिसर बात की इसका इंक्वायरी करके अगर वो वाकई में जरूरतमंद है तो उसको रजिस्ट्रिंग मिलना चाहिए। कुछ जगह ऐसा है कि लोग उसका गलत फायदा भी लेते हैं, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाए उस अंतर्गत जो एलिजिबल है उसको मिलना चाहिए और जिसको नहीं मिलता है वो संपर्क करें, नहीं तो मुझसे संपर्क करें, हम उनको न्याय देंगे। इस रजिस्ट्रिंग ऑफिस का अध्यक्ष मैं ही हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना एक छोटा ऑफिस उससे बनाऊं ताकि मैं महीने में 15 दिन में हफ्ते में जब भी मौका मिले यहाँ आऊँ और लोगों की समस्या उसी कार्यालय में छुड़ाऊं, जिसके कैंप ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़े। मैं जनता को यही कहूंगा कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। गर्दी ज्यादा है, कितने को न्याय दे पाएंगे, लेकिन कैंप भले खत्म हुआ लेकिन हम यहीं पर है, इसलिए जिसको भी न्याय नहीं मिलता आज मेरे ऑफिस पे आप आए, संपर्क करें, आप सबको न्याय देंगे, इतना विश्वास दिलाता हूँ।